एड़ी पंजे मिला, पंजे आगे पीछे। पांच बार जरूर कर दे। दाएं बाएं, हाँ हाँ, छोटी उंगली आसन से लग जाए। गोलाई में घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। वापिस अब मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी बात बिल्कुल भी। अब बीच में बोलो मत। हाँ, पैरों में थोड़ा सा फासला करके दाएं बाएं कर दें। वापिस घुटनों को दोनों को अप एंड डाउन कर दें। हाँ। नहीं पहले भैया एक साथ कर लो, तो एक ही बात है। अब 1 बाय 1 कर लो, जब जो भी समझ आ जाए तो कोई बात नहीं। सिमेट्री रहनी चाहिए, कोई देखे तो लगे कि एक ही काम कर रहे हैं। ओके, वापिस। अब ये घुटना है, इसके नीचे ऐसे उंगलियां ऐसे लगा लो, नीचे एकदम मिला लो, और यहाँ इस पर रख लो, घुटने पर, ठीक है। और शक्ति से श्वास भरते हुए इस घुटने को ऐसे मोड़ो, मोड़ो। हाँ मोड़िए, ऊपर रखिए। ये मोड़िए, मैं कर रहा हूँ ना आपके सामने, इसीलिए प्रदर्शन। हाँ दबाइए, ताकत से दबाइए। हाँ, और धीरे से फिर खोल दीजिए ऐसे। गिन के इस क्रिया को 5 बार करना, यानी दबाव अधिक दे, एड़ी आपके नितंब के पास पहुंच जाए, इतना कोशिश करना। मोड़ने के बाद ऐसे थोड़ा सा रुकना यहाँ, हाँ ऐसे। अंगूठा दबाओ, उंगलियां ऊपर खींचो, ऐसे फैला दो। घुटने का एक पार्ट है लिगामेंट, इससे लिगामेंट आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। धीरे धीरे फैला दो। हाँ बहुत बढ़िया। ज्यादा नहीं तो 5 बार कर दो बस। वापिस। अब यही क्रिया दूसरे पैर से भी कर दें। नीचे लगाएं उंगलियां, ऊपर अंगूठा, और फैलाए पहले, फिर मोड़े, सख्ती से मोड़े। यहां सख्ती से मोड़ना, आपकी हथेलियां उंगलियां दबाव में आ जाए ऐसे। फिर फैला दें। करें सर 5 बार। हाँ हाँ बस ठीक है जी, ठीक है। काम है कुछ? 1 घंटा ना बोले, उसके बाद खूब बोलियो, छूट है। अब दाएं पैर को मोड़े, एड़ी को रखें, उंगलियों में पंजे ऐसे फंसा ले, उंगलियों में उंगलियां ऐसे, और केवल उंगलियां चला दे ऐसे, केवल उंगलियां ऐसे। चलाओ चलाओ, उंगली चली नहीं, पूरी मोड़ो, देखो कैसे मुड़ रहे हैं ऐसे। पंजे को दबा दो अंदर की तरफ, खींचो बाहर की ओर। 5 बार इसे भी कर दें।
गोलाई में घुमा दे, टखने दुरुस्त। विपरीत दिशा में भी घुमा दे। घुटने के नीचे ग्रिप बनाए, श्वास भरते उठाएं घुटने के ऊपर, दबाव बनाए, धड़ गर्दन सीधी, गर्दन मोड़ा नहीं बहना, सीधी रखो। श्वास खाली करते घुटने को लगा दें आसन से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों हथेली रखकर घुटने पे बारी बारी ऊपर नीचे कर दें। घुटना चालन, बायां हाथ टखने के नीचे, दाएं घुटने के ऊपर, घुटना और पंजा एक सी ऊंचाई में, दाएं बाएं अधिक से अधिक ले जाएं। वापस पैर सीधा करें, दूसरा पैर मोड़ें, उंगलियां चलाएं, पंजे को दबाएं, खींचें, करते जाएं। गोलाई में घुमा दें, उल्टी दिशा में भी घुमा दें, वापस घुटने के नीचे ग्रिप, सांस भरते उठाएं घुटने को ऊपर, खाली करते घुटने को लगाएं आसन से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों हथेली रखें घुटने पर और घुटने को बारी बारी ऊपर नीचे कर दे। कोशिश करें घुटना आपका टच करे आसन को। घुटना चालन, दायां हाथ टखने के नीचे, बायां घुटने के ऊपर, घुटना दाएं बाएं अधिक से अधिक ले जाएं। वापस पैर सीधी, बटरफ्लाई, एड़ी तलवे मिलाएं, घुटने ऊपर से ऊपर नीचे आसन से लगाने का प्रयास करते जाएं।
वापस पैर सीधे करें, पद्मासन लगाएं। लगाओ जी जिनका पद्मासन लगे। हाँ बहुत सुंदर, सबका लग गया, रह गया किसी का? हाँ जी लग गया ना, पर मुझे एक पैर से तो लग ही रहा, बदल बदल के लगाओ, दोनों से लगेगा। अब आपका आयु हो गई है कि लगे आपका। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास, प्राणायाम का आधार, जीवन का आधार। धीरे धीरे श्वास खाली करें, पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें ताकि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आकंठ श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। श्वास खाली करते समय और भरते समय मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें, क्रिया को दोहराते जाएं। ध्यान। ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में, ओ उ 2 भाग में 1। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण भावार्थ सहित एक साथ मिलकर मधुर आवाज में श्रद्धा पूर्वक और लयबद्ध तरीके से गहरा श्वास भरें। मुख की आकृति गोल करें। ओ एक साथ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो भावार्थ एक साथ सब मिलकर जोर से बोलेंगे। शुरू करें। भाई मुझे ही कम सुनाई दे रहा, आप ही कम बोल रहे। दोबारा से बोलेंगे। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। ऐसे थोड़ा जोर से बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हाथ जोड़ें, प्रभु का ध्यान करें, पद्मासन खोलें, आसनों पर खड़े हो जाएं।
हो जाओ जी खड़े। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो जाओ बहन जी खड़े। थोड़ा सा स्फूर्ति लानी है, थोड़ी सी है, चेतना, जागृति, लचीलापन, कुछ भी कहिए, कोई भी शब्द जोड़ लीजिए आप। याद है? हाँ, डिस्को करिए, डिस्को डिस्को डिस्को। हाँ, बहुत सुंदर करिए। कमर जितनी ज्यादा हिल जाए, और हाथों को एक साथ नहीं चलाओ, ऐसे ऐसे बारी बारी, देखो बारी बारी, ये इधर जा रहा तो ये इधर जा रहा। हाँ, ये हिस्सा हिलाना चाहिए कमर वाला। हाँ, जितना हो उतना करो। त्रिकोण आसन, पैरों में 2-3 इंच का फासला कर लें या मिला के रखें। वैसे तो मिला के करने वाला होता है, फिर भी बैलेंस के लिए आपको 2-3 इंच का फासला। दोनों हाथ दाएं बाएं, पैरों में ऐसे, बल्कि इतना फासला करें आप, कंधे जितना। हाँ, दाएं हाथ की हथेली को पलटे, ले जाएं ऊपर, धीरे धीरे श्वास भरते, भुजा को कान से सटा लें। ऊपर वाली भुजा ऊपर खींची हुई, नीचे वाली भुजा नीचे खींची हुई। बहन जी का कंधा याद आ गया ना। श्वास खाली करते हुए अपने बाईं बगल से झुकें। जब झुकते हैं बगल में, तो बायां कंधा थोड़ा सा आगे और दायां हल्का सा पीछे। ये इसकी पोजीशन है झुकने की, क्योंकि आपके दाएं और बाएं दोनों अंग प्रभाव में आए। भुजा एकदम आसन के समानांतर रहे, इतना झुकें और रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा हो जाएं। दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खिंचाव दें। श्वास भरते हुए हथेली पलटें ऊपर वाली, श्वास खाली करते हुए वापस आ जाए। बहुत सुंदर। यही क्रिया बाएं हाथ से, हाथ की हथेली पलटें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, भुजा को सटा दे कान से। बाएं भुजा ऊपर खींची हुई, दाहिनी भुजा नीचे की ओर खींची हुई। श्वास खाली करते हुए झुके अपने बाएं दाईं ओर। कोहनी आपकी सीधी रहे, अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। ऊपर वाली भुजा आसन के समानांतर रहे, मुड़े नहीं, सीधी रहे। श्वास भरते हुए सीधा हो, हथेली पलटे, श्वास खाली करते हुए वापस। बहुत सुंदर। कटी चक्रासन। दोनों भुजाओं को क्या करेंगे, सामने की ओर फैला दें। हथेली आमने सामने, लंबाई बराबर बनी रहे भुजाओं की, ऊंचाई कंधे जितनी बराबर बनी रहे, फासला भी कंधे जितना रहे। आसन करते समय ये ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए जाएं दाईं ओर, धीरे धीरे
दृष्टि दोनों हथेलियों के मध्य में। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे सामने, बढ़ते हुए श्वास बाईं ओर, सामने आते हुए दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं हाथ की हथेली को कंधे पर रखते हैं, कमर को अधिक से अधिक ट्विस्ट करें, भुजा को भी पीछे, ठोड़ी को कंधे पर ले जाएं, बाएं कंधे पर। थोड़ी देर रुकें, यहीं से दोनों भुजाओं को सीधा करते हुए विपरीत दिशा में जाएं, थोड़ी कंधे पर, कमर अधिक से अधिक ट्विस्ट। अब बिना रुके इस क्रिया को दोहराते जाएं, बाएं दाएं बाएं दाएं करते जाइए। भुजा टाइट रहे, ढीलापन नहीं। आसन कभी ढीलेपन से नहीं करते। जितनी बार, हाँ, उसी के लिए है। दर्द को छूओगे तो दर्द दूर होगा। आस बहुत बढ़िया। वापिस आ जाए, बैठ जाए अपने आसन, बैठ जाए, सर खुल के विश्राम। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाए। ये पुराने आसन है, कभी कभी नाम याद आ जाता है इनका। हथेली पीछे, श्वास भरते अपने मध्य भाग को, पेड़ वाले भाग को उठा दें ऊपर, शरीर को एक फट्टे की तरह सीधा कर दें। कोशिश करें आपके पंजे आसन से लगें, और जिनकी नस नाड़ी चढ़ती हो वो ये कोशिश ना करें। नस नाड़ी चढ़ जाएंगी यदि ऐसा करेंगे आप। बहुत सुंदर। जितनी सामर्थ्य है उतना रुकिए। कंधे मजबूत होते हैं इससे, जो दर्द है निकल जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा लेट जाएं, वापस आ जाएं और लेट जाएं, आराम से लेट जाएं। यहां हम एक मल्टी आसन कराने की कोशिश करेंगे आपको। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को शरीर के साथ हथेली आसन पर, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 90 पर खड़ा कर दें श्वास भरते हुए। पंजे आकाश की ओर तान दें। इस आसन का नाम है अर्ध हल आसन।
अब श्वास खाली करते हुए पैरों को सिर की ओर ले जाए, यहीं से पैर सिर की ओर, कमर थोड़ी उठ जाएगी। कोशिश करिए ले जाने की। कौन कौन सफल होते हैं देखिए ना जरा। हाँ, बहुत बढ़िया। ये हो गया अब आपका हल आसन। वो अर्ध आसन था, ये हल आसन हो गया। दोनों हथेलियों से कमर के नीचे स्टैंड बना ले कोहनियों का। हथेली लगाएं और कोहनी के स्टैंड बना ले। देखिए जरा, रुक करके थोड़ा सा भी रुक जाओगे फायदा होगा। बहुत सुंदर सर। हाँ, रोको रोको शरीर को। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर ले जाएं। ये बन गया सर्वांग आसन। इसमें थोड़ी देर सामर्थ्य को बढ़ाते हुए रुकें। बहुत सुंदर आसन है। ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर, आंखें विशेष रूप से प्रभावित होंगी। याददाश्त बढ़ेगी। पैरों को फिर से सिर की ओर ले जाएं। देखो कितना साथ देते हैं आप मेरा। दोनों हथेलियों को हटाकर पीछे से फैला लें और यहीं से एक एक गोटी को टिकाएंगे कमर की। धीरे धीरे पैर ऊपर उठते जाएंगे। कमर की गोटी एक एक बहुत धीरे धीरे लचका ना मारें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए नीचे। बहुत बढ़िया आसन किया, वेरी नाइस। कोशिश करेंगे तो ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत सारे मल्टी फायदे इससे होते हैं। इसका नाम भी सर्वांग आसन इसमें से जो निकला। सर्व जमा अंग, सारे अंगों को प्रभावित करने वाला आसन। जब सारे नाम ले दिया तो कोई अंग बचा नहीं जो इससे प्रभावित ना हुआ। फिर से एड़ी पंजे मिला लें और दाईं कोहनी का सहारा लेके बैठ जाएं। ये मैंने आपको मल्टी करा दिया यहाँ जानबूझ करके। एक आसन में कितने आसन हैं ये देखिए आप, गिनिए। लेकिन यदि आप एक आसन ही तसल्ली से कर लेंगे, बैठ जाओ हीरा लाल जी, तो शरीर एकदम सारा बोल जाएगा। लेकिन इसको करें इस तरह धीरे से, तसल्ली से, जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। यदि आप इसे 2-3 दिन लगातार करेंगे तो अपने आप होने लगेगा आसन। हो रहा है, ज्यादातर का हो रहा। पूर्णता में तो सिर्फ विजय जी का हुआ है, लेकिन सबका हो रहा था थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा मेहनत करेंगे इसके ऊपर। ये बहुत अच्छा आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेली रखें दाईं तरफ। बाईं ओर से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए वज्र आसन में विश्राम। पीछे अंगूठे एक दूसरे को टच करें। आगे घुटने मिले हुए, दोनों हथेली घुटनों पर, धड़ गर्दन सीधी। उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएं। भुजाएं दोनों दाएं बाएं सटी रहें। घुटने खोलने के लिए नहीं कहा, आप शुरू में बंद करके रखें। कुछ देर तान करके शरीर को भुजाएं सटा करके रखें। धड़ गर्दन को सीधी रखें। अब घुटने और पंजे दाएं बाएं खोल दें। जितना हमारे कंधे चौड़े हैं उतना फासला कर ले। दोनों हथेली ले जाएं कमर पर।
रीढ़ के ऊपर दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच करें, उंगलियां उधर की तरफ, ठोड़ी को हल्का सा ऊपर करें, श्वास भरते हुए अंगूठे से दबाव बनाते हुए झुके कमर वाले भाग से पीछे किया और रुके। ये आसन है अर्ध उष्ट आसन। धीरे धीरे सीधा हो, हाथ वहीं रखें। अब आसन को पूर्णता में करेंगे। थोड़ी को ऊपर करें हल्का सा, सांस भरते हुए झुके कमर वाले भाग से अंगूठे से दबाव बनाते हुए और दोनों हथेलियों को ले जाएं अपनी एड़ी पर, तलवे पर, जहां तक ले जा सके। गर्दन को पीछे लुढ़काएंगे नहीं, जैसे थोड़ा ऊपर कहा था करने के लिए, थोड़ा ही रखेंगे। जिनको चक्कर सा आता है वो आंख खोल के करेंगे, नहीं तो आंख बंद करके करेंगे आसन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वापस। आगे ना झुका करेंगे। वो जो गर्दन कहा था ना थोड़ी सी पीछे, उसे थोड़ी सी पीछे बना के रखें और बढ़ जाओ ऐसे, आगे नहीं झुके। सिंह गर्जना आसन। घुटनों को दाएं बाएं खोलें, अधिक से अधिक। पीछे अंगूठे टच करके रहें। दोनों हथेलियों को मिला लें, उंगलियां अंदर की तरफ करते हुए मिली हुई हथेली। ठोड़ी को ऊपर करें थोड़ा, जीभ को पूरा बाहर निकाल दें। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। 3 से 5 आवर्ती आप लेंगे। दृष्टि नाक के अगले भाग पर लगा लें, आंखें खोलकर। ऐसे मिलाओ अंदर की तरफ, ऐसे अंदर ही जैसे मिला रहे थे, ठीक थी। ऐसे मिला लो बस। यहाँ ये ऐसे मिला के ऐसे टिका लो अपनी तरफ, जैसे ये है ना, ऐसे मिलाओ। अब इनको ऐसे मोड़ो, अब टिका दो टिका दो टिका दो टिका दो, ऐसे दबाव पड़ेगा। ठीक है, ऊपर करो थोड़ी गर्दन। अब करो, आंखें खोल के यहाँ लगा लो नाक पर। धीरे धीरे वापस। आई हुई लार को सटक ले, गले को सहला ले। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आज तो जो ज्यादा दिन में कौन आया है? ये आए? आप ज्यादा दिन में आए? नहीं तो मिले थे पहले बार भी। आप आ जाओ बहन जी पीछे से, आप पिछले हफ्ते नहीं मिले थे। आ जाओ आ जाओ, आज तो आ जाए। आ जाओ खड़े होके, आओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, कहीं को सर मारे। मैं भी 8 दिन में आया। आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना। अच्छा 4 करा देते हैं। बैठ जाओ भाई बहन जी, बैठ जाओ। अब ये तो चलो काम आपने बताया, मैं करूंगा, वो अलग बात है। देखो जी, हंसी 4 प्रकार की है। हमारे संस्थान में है, लिखी हुई है किताब में। संहिता पढ़ोगे उसमें शायद ना हो, लेकिन वो जो मोटी किताब आती है ना विज्ञान योग की, उसमें लिखी है। और उसमें ना लिखी हो तो पुरानी किताब उठा लियो उसकी विज्ञान। हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं। पकड़ो नहीं, हंसो बस, हंसने का मन बनाओ। पहली हंसी
इसको कहते हैं मुस्कुराहट, जो 24 घंटे आपके चेहरे पर रहनी चाहिए। आप किसी को देख करके नाराज ना होइए, मुंह को चढ़ाइए मत, खुश हो जाइए। खुश होने का तरीके कई है ना, आपको महसूस कैसे हो कि आप कब खुश होते हैं। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, अभी बस्ता लेके अपना घर जाएंगे, तो वहाँ सामने कोई दिखाई दे जाए, ऐसा आदमी दिखाई दे जाए, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया और है प्रिय, तो आपको क्या होगा? क्या आप दांत दिखाएंगे उसे? नहीं, दूर है वो तो। और उसको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव रहेगा। तो ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट हंसी है, जो हमारे पास 24 घंटे रहनी चाहिए। हम कहीं भी हों, कुछ भी करें, हमेशा मुस्कुराते रहें। काम आपको बताया, तो किसी ने बताया दूसरे ने, तो नाराज ना हो, खुश हो जाए, अपनी बात को रखें लेकिन खुश रहें। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहन जी यहाँ दिखाई दे जाए स्कूटर से दूर से मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि खुश रहती है। चेहरे पर एक भाव बना रहता है कि आदमी को देख के आपने चेहरे को चढ़ाया नहीं, मुंह को बनाया नहीं, नेचुरल वे में हंसे, आप अंदर ही अंदर हंसे। पहली ऐसी, ये हमेशा 24 घंटे आपके पास रहनी चाहिए। खुश रहो, खुश रखो, दूसरे को भी तभी प्रसन्न होगा। दूसरी हंसी चोरी चोरी वाली है। पहली तो हुई नहीं, आपने तो एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा मुस्कुराओ। हाँ, वो तो गई, ये चेहरा बताया तो आपको बनाओ। अब दूसरी हंसी कौन सी है? चोरी चोरी वाली हंसी। इसे एक एग्जाम्पल से सटीक समझ जाओगे आप, चोरी वाली हंसी कब आती है? हमेशा नहीं आती। जैसे समझ लो कि घर में नए मेहमान की एंट्री हुई है और सब शाम को खाना एक साथ खाएंगे, बैठ गए, बड़े से और छोटा सब बैठ गए, मेहमान आने वाला सबसे छोटा है, तो ससुर साहब कह लीजिए आप उसको, घर का मुखिया, वो हंसोकड़ा आदमी है, उसे चुटकुले सुनाने की आदत है। तो चुटकुला उन्होंने सुनाया, तो चुटकुले के बाद क्या आती है? हंसी आती है। तो जो नया मेहमान है वो उनके सामने शर्मा रहा, क्योंकि उससे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वहां, तो वो नहीं हंसना चाहते, तो वो कैसे हंसेंगे? दांत नहीं दिखाएंगे, हंसेंगे जरूर, और पूरा हंसेंगे। तो देखियो सब हंस के, दांत नहीं दिखाना मुझे, हंसना है आपने, हंसिए। ये थी साहब चोरी चोरी वाली हंसी, क्योंकि आपने दांत तो दिखाया ही नहीं, है ना, तो चोरी वाली हुई ना। तो ये चोरी वाली हंसी पूरे तंत्र को हिला देती है आपके। यदि आप इसको सही से करेंगे, पेट भी आपका पूरा चलता है और अंदर हंसी घूमती है। अब तीसरी हंसी, अभी हमने दांत को मना किया, तो हंसी में आपको दांत नहीं दिखाने, हंसना है। तीसरी हंसी में आपकी दांत दिखाने की पूरी छूट है, लेकिन आवाज करने की नहीं। कौन सी हंसी है वह? मुख हंसी। तो देखो साहब, हाथ उठाओ ऊपर जोर से, और आपसे रुका नहीं जा रहा, तो चौथी हंसी। निढाल हो गए, शांत। यहीं से आ जाए, शिथिलासन दाएं का। बहुत अच्छी हंसी आपने आज हंसी, खुश हो गए, पसीना भी आ गया।
2 गहरे लंबे श्वास ले लें। श्वास सामान्य। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाओं को कमर के ऊपर ले जाएं। सर्पासन करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ गर्दन, पीछे से पैर ऊपर उठा देना, नाभि पर आ जाए। ताने शरीर को और रुके इस अवस्था में। नाम सर्पासन है इसका। सर्प जब उठता है तो ऐसे कभी भी ध्यान से देखोगे आप, शरीर को तान लेता है दोनों तरफ। धीरे धीरे वापस। अब आसन को पूर्णता में करेंगे। भुजाएं वहीं रहे, कमर के ऊपर। लुढ़कना सर्पासन करना है आपने। आ जाए सांस भर के नाभि पर और करें लुढ़कना सर्प आसन। मोटापा दूर होगा आपका। अनावश्यक पेट बाहर निकलने लगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। कर दे जितनी बार आप कर सकें तसल्ली से। बहुत सुंदर। कोशिश करें घुटने आसन से ना लगे, पंजे तने रहें। धीरे धीरे जितनी बार आप कर सके आराम से करिए। सामर्थ्य से बाहर कभी कोई काम नहीं करना। धीरे धीरे वापस। शिथिलासन बाएं कान पर। बायां हाथ पैर सीधा और दायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। शरीर एकदम ढीला। दाईं कोहनी को सिर के नीचे लेते हुए पीठ के बल विश्राम। आ जाए पीठ के बल। उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें। ठोडी को हल्का सा कंठ की ओर दबाएं। नाभि को अंदर की ओर हल्का सा दबा दें। मूल बंद लगा लें और ले मीठे मीठे खराटे। जैसे कुछ लोग खराटे लेते हैं सोते हुए, उसका इलाज भी है ये।
शांत। आई हुई लार को सटक लें, गले को सहला लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे कितने फायदे आपको मिलेंगे? आपकी श्वसन नली, सांस लेने की क्रिया दुरुस्त होगी, गला आपका ठीक रहेगा, बलगम कहीं जम गया होगा उखड़ जाएगा, हृदय भी प्रभावित, फेफड़े भी प्रभाव में, पसलियां भी स्ट्रोंग होंगी, और मस्तिष्क की भी मसाज होगी। अब आप ये कहोगे आप मस्तिष्क की मसाज कैसे हुई होगी? आपने तो गला भी बंद करवाया, नाभि भी, लेकिन हमने क्या कहा गला बंद करते समय? जीभ को मोड़कर ऊपर लगाओ और ठोड़ी को हल्का सा नीचे दबाओ। फिर इसी तरह नाभि के लिए कहा कि हल्की सी नाभि भी, पूरी नाभि दबाने के लिए नहीं कहा, मूलबंध पूरा लगाना होता है क्रिया को ऊपर की तरफ करने के लिए। तो इसलिए यहाँ जो घ्राण नली है, यहाँ ये जो कंठ है, कंठ से घ्राण नली का जुड़ी हुई है मस्तिष्क से, वो ऐसे करती है जैसे मंदिर में घंटी बंध रही और आप घंटी गए, भगवान को याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ, तो रस्सी बंधी रहती है ना उसमें, आप घंटी को ऐसे हिला देते हैं तो घंटी टनाटन बोलती है। ठीक यही क्रिया यहाँ कंठ से होती है। कंठ में घ्राण नलिका है जो जुड़ी है मस्तिष्क से, तो मस्तिष्क की भी मसाज होगी, मेमोरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और महसूस करेंगे आप, जब सोचेंगे तभी महसूस होगा। हर क्रिया को करने के समय थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाएं कि मुझे कहाँ इससे आराम मिला। भ्रामरी प्राणायाम 5 आवर्ती गिनकर आप लेंगे। बनाए प्राणायाम मुद्रा, गुनगुनाए भोरे की भांति। आँख के ऊपर, ये नाक के यहाँ, ठीक है, ये होठ पर, और ये बस। अब गुनगुनाओ भोरे की तरह। आवृत्ति पूर्ण होने पर अंत में श्वास भरते हुए अंगूठे से कानों को सहलाते हुए वापिस आ जाए। गुंजन के प्रभाव को महसूस करें। ध्यान को ले जाएं टीके वाले स्थान पर। आज्ञा चक्र पर ओम की छवि को विस्थापित करें और ओम के स्वरूप को एकटक ध्यान से देखते रहें।
शान। मध्यम स्वर में एक लंबी ध्वनि ओम की, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर मधुर आवाज में श्रद्धा पूर्वक और लयबद्ध तरीके से। श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओ ओम अस्तुतो मा सदिगमे ओम तमसोर्मा ज्योतिर्गमे ओम मृत्योर्मामृतं गमे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेणामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति तवि शान्तिरापै शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठें, शांति को अपने अंदर समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करें, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें, सख्ती से रगड़ें। पैदा हुई इस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल, शरीर के अन्य भागों पर धारण करें। जहां दर्द महसूस कर रहे हो शरीर में, वहां अवश्य लगाएं और अंत में उंगलियों के पोरों से आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलें। योग के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम। सभी बहनों और भाइयों को राम राम राम। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया।